नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। मैं आप लोगों को सुनाने के लिए एक जितिया का कथा लेके आई हूँ, जो बहुत ही सुंदर कथा है। ये सास बहू पे आधारित है। अंत तक जरूर सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा दूसरे का मदद करती थी, पूजा पाठ करती थी, नियम से व्रत रखती थी और जितिया का व्रत भी रखती थी। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और इधर सेठ सेठानी के घर में दो पुत्र का जन्म होता है। दोनों बहुत ही सुंदर और सुशील होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया और दोनों बालक भी बड़ा हो गया। दोनों की शादी हो जाती है। इधर सेठानी के घर में दो सुंदर बहुएं आ जाती है। बड़ी तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन छोटी बहुत नक्सड़ी, किसी का बात नहीं मानती थी, घमंडी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और जितिया का दिन आता है। इस बार तीनों सास बहू जितिया का व्रत रखती है। नियम से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके जब सप्तमी के दिन तीनों खाने के लिए बैठती है तो देखती है कि गांव के बहुत सारे कुत्ता कुतिया उनके आंगन में घुस आए हैं। ये देख के सेठानी अपने खाना का कुछ हिस्सा निकालती है और जाके कुत्ता कुतिया को खिला देती है। उनकी बड़ी बहू भी कुत्ते कुतिया को खाना खिलाती है, लेकिन छोटी बहू किसी को एक दाना भी नहीं देती है। इधर थोड़ी देर के बाद एक कुतिया छोटी बहू की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है और देखने लगती है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, और वो कुतिया गर्भवती रहती है। ये देख के छोटी बहू को गुस्सा आता है और वो डंडा लेती है और कुतिया को मार के भगा देती है। कुतिया को गुस्सा आता है। कुतिया श्राप दे देती है कि तुम्हारा संतान तो होगा, लेकिन उसमें विकास नहीं होगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया और दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं और 9 महीने के बाद दोनों के गर्भ से सुंदर सा पुत्र का जन्म होता है। बड़ी बहू का बेटा जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा में कोई विकास ही नहीं। वो जैसे जन्म लिया था वैसे ही था। ये देख के सेठ सेठानी को चिंता सताने लगती है। एक दिन वो दोनों सेठ सेठानी एक साधु महात्मा के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं। महाराज, मेरे घर में 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन एक तो सही है, एक में विकास हो रहा है, एक जैसे जन्म लिया था अभी तक वैसा ही है, उसमें विकास ही नहीं हो रहा है। ये सुन के साधु महात्मा बोलते हैं कि चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ, उस बालक को देखता हूँ। फिर साधु महात्मा सेठ सेठानी के साथ उनके घर आते हैं और जब उस बालक को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो कुतिया के श्राप से ऐसा हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि इसको कुतिया ने श्राप दे दिया था, क्योंकि आपकी छोटी बहू ने उस कुतिया को खाना नहीं दिया, क्योंकि वो कुतिया गर्भवती थी, जिसको मार के आपकी छोटी बहू ने भगा दिया। फिर ये सुन के दोनों सेठ सेठानी रोने लगते हैं कि बाबा, अब आप ही कुछ बताइए उपाय, जिससे ये बच्चा ठीक हो जाए। वो बोलते हैं, आप लोगों के रोने से कुछ नहीं होगा, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी छोटी बहू माफ़ी नहीं मांगेगी उस कुतिया से, जितवाहन बाबा को नहीं मनाएगी, तब तक इस बालक में विकास नहीं होगा। और ये बोल के वो साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया और जितिया व्रत का दिन आया। इस बार उनकी छोटी बहू नियम से व्रत रखी और अच्छा अच्छा खाना बनाई, पुआ पकवान बनाई और गांव के सारे कुत्ते कुतिया को बुला के आदर सत्कार के साथ खाना खिलाई, जिससे जितवाहन देव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम्हारा बालक ठीक हो जाएगा और लंबे समय तक जीवित रहेगा, दीर्घायु रहेगा और इस संसार का सुख भोगेगा। इसलिए कहता है कि दरवाजे पे कोई भी आए तो उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। अथासंभव जो भी हो सके दान जरूर करना चाहिए। इज्जत के साथ उसे बिठाना चाहिए। जो भूखा है उसको खाना देना चाहिए। इसलिए जितवाहन बाबा का महिमा तो अपार है। जितवाहन बाबा
चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो महिलाएं निसंतान होती हैं वो भी इस व्रत को जरूर करें नियम से, तो उसको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। और मैं इस कथा को यहीं पे अब समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। धन्यवाद।